शिव पुराण की एक ऐसी जबरदस्त कहानी। सोचिए, एक ऐसा अहंकार जो आसमान छू रहा हो, और सिर्फ एक बाण, एक दिव्य बाण जो तीन तीन उड़ते हुए शहरों को राख कर दे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे त्रिपुरासुर के पतन की और उस एक शक्ति की जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया। तो सवाल यही उठता है, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक तीर से तीन दुनियाओं का खात्मा हो जाए? चलिए इस महागाथा की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं। ये कहानी उस दौर की है जब अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसे रोकने के लिए खुद महादेव को सामने आना पड़ा। अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों की शुरुआत किसी न किसी वरदान से ही होती है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर वही वरदान एक अभिशाप बन जाए, विनाश का कारण बन जाए। बस त्रिपुरासुर की कहानी की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है। तो आखिर ये त्रिपुरासुर थे कौन, जिनकी वजह से पूरे के पूरे ब्रह्मांड में इतनी खलबली मच गई थी? ये थे तीन बहुत ही शक्तिशाली असुर भाई, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। और इन तीनों का मकसद बस एक ही था, अजेय बनना, जिसे कोई हरा न सके। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्रकट होकर उन्हें एक वरदान देना पड़ा। और वरदान क्या था? कि उन्हें कोई तभी मार सकता है जब कोई एक ही बाण से मारे, और वो भी सिर्फ उस एक खास पल में जब उनके तीनों शहर एक सीधी लाइन में आ जाएं। अब सोचिए, ये तो एक तरह से अमर होने जैसा ही वरदान था, है ना? और बस यहीं से उनके अहंकार की आग भड़क उठी। कहते हैं ना, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। ये एक इम्तिहान लेती है। और जब इन तीनों भाइयों के हाथ में बेहिसाब ताकत आई, तो उन्होंने शांति का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने चुना आतंक का रास्ता। अपनी इस नई शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने तीन ऐसे शहर बनाए जो कमाल के थे, पर उतने ही भयानक भी। एक शहर सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। कमाल की बात ये थी कि ये तीनों शहर आसमान में उड़ सकते थे, और इन्हीं को कहा गया त्रिपुर। पर ये कोई आलीशान महल नहीं थे, ये तो विनाश के चलते फिरते किले थे। जरा सोचकर देखिए, ये विशालकाय किले आसमान में कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाते, और नीचे जो भी आता उसे तहस नहस कर देते। स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पाताल, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। बड़े बड़े देवताओं ने कोशिश की। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, वरुण ने अपना पाश फेंका, अग्निदेव ने अपनी ज्वालाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब देवताओं के सारे हथियार फेल हो गए, तब उनके पास उम्मीद की बस एक ही किरण बची थी, महादेव शिव। और जब सब देवताओं ने मिलकर गुहार लगाई, तो महादेव ने इस बढ़ते हुए अहंकार को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन देखिए, दुश्मन असाधारण था, तो जाहिर है तैयारी भी असाधारण ही होनी थी। शिव के युद्ध की तैयारी तो देखिए, ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही उनका हथियार बन गया हो। उनके रथ के सारथी बने सूर्यदेव, छत्र बने चंद्रदेव, उनका धनुष वो कोई और नहीं, खुद वायुदेव थे, और उस धनुष की डोरी बना विशाल मेरु पर्वत। ये लड़ाई अब किसी एक की नहीं थी, ये तो पूरे ब्रह्मांड की लड़ाई थी। और फिर सदियों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। एक ऐसा पल जो ब्रह्मांड के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। तीन इतने बड़े बड़े शहर, लाखों असुर, इनको खत्म करने के लिए कितने तीर लगेंगे? 10, 100, 1000? नहीं, सिर्फ एक, बस एक बाण। यही तो है शिव की शक्ति, पूरी तरह से फोकस और बेहिसाब ताकत। और फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हजारों सालों में पहली बार वो तीनों शहर एक सीधी लाइन में आए। बस उसी एक पल में शिव ने अपना वो दिव्य बाण छोड़ दिया, और अगले ही पल में वो तीनों शहर और उनके साथ साथ त्रिपुरासुर का वो पहाड़ जैसा अहंकार भी जलकर राख हो गया। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई और विनाश की है? जी नहीं, शिवपुराण हमें बताता है कि इस कहानी का जो असली मतलब है वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। तो चलिए इस कहानी के गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, असल में वो जो तीन शहर थे ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही हैं। पहला शहर है हमारा ये शरीर, दूसरा है हमारा मन, और तीसरा है हमारा अहंकार, हमारा ईगो। और वो दिव्य बाण जो इन तीनों को एक साथ भेज सकता है,
वो है ज्ञान, आत्मज्ञान। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिखाती है कि जब हम ज्ञान के तीर से अपने शरीर से लगाव, अपने मन के भटकाव और अपने अहंकार, इन तीनों को एक साथ भेद देते हैं, तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। ये बाहर की लड़ाई जीतने की नहीं, बल्कि अपने अंदर का युद्ध जीतने की कहानी है। तो इस पूरी महान गाथा का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि अहंकार, ईगो, चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे ज्ञान और विनम्रता के सामने झुकना ही पड़ता है। कोई भी ताकत दैवीय कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। इस महान काम के बाद ही शिव जी का एक नाम पड़ा, त्रिपुरांतक, यानी त्रिपुर का अंत करने वाले। और ये नाम हमें हमेशा याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान हमारे अंदर के बड़े से बड़े दुश्मनों को भी हरा सकता है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि हमारे अंदर वो कौन से 3 शहर हैं जिन्हें आज हमें अपने ज्ञान के बाण से भेदना है।